हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और आज अपन बात करेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखो, मैं प्रीवियस पार्ट को एक बार आपको दोबारा बताऊं कि प्रीवियस पार्ट में अपन ने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस पार्ट के अंदर अपन कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं, चार्ज पढ़ चुके हैं और मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये बातें अपन कुछ पढ़ चुके हैं। अब ये जो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर अपन बेसिकली पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हो सकता है थोड़ी बहुत अपन न्यूमेरिकल कर ले। तो अगले जो दो लेक्चर होंगे, आज का और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स काम में आएंगे। तो पीछे जितने भी आपने फॉर्मूले वगैरह आए हैं, उन फॉर्मूलों को मैं आज एक बार रिपीट कर देता हूं। तो चलो बता देता हूं आपको कौन कौन सी फॉर्मूले अपने काम में आए हैं। तो देखना, फर्स्ट जो फॉर्मूला था अपना वो था चार्ज ऑन एनी बॉडी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये था। where n is number of electrons and E is charge on electron, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। Q क्या है? Q चार्ज है। नेक्स्ट जो था वो अपना था फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये था। वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है कितनी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और वैल्यू होती है इसकी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और इसकी जो यूनिट है वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला आया था फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम वो आता है Fm इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R से, ये पढ़ लिया था। चलो इसके बाद में आया था रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन R। वो कितना होता है? वो होता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये पढ़ लिया था। इसके बाद में पढ़ा था अपन ने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। सिंपल बोले तो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। चलो ये कुछ फॉर्मूले थे, और भी आए हैं, चलो उन्हें की बात कर लेते हैं अपन। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कितनी आती है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये था, ठीक है। अगला आया था कि फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो वही था ना, F इज इक्वल टू QE, कि किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, तो इतना लगता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपके आए थे काम में, और भी हो सकते हैं, जो एक दो हो सकता है मेरे याद ध्यान में नहीं रहा हो, लेकिन बेसिकली इतने आए थे। जैसे जैसे न्यूमेरिकल में आएंगे वैसे मैं लिखा दूंगा। तो ये बेसिक जो है ना आपके फॉर्मूले थे, तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके बहुत काम में आएंगे। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे रफ कॉपी में लिख लो एक बार, जो जैसे ही मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊं, कुछ करने दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपके काम में आएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपके न्यूमेरिकल में काम में आने वाले। तो
इसे क्लियर कर देता हूं मैं। आप ये लो, चलो जो आज की अपनी जो हेडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अपनी जो आज की फर्स्ट हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसे फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस भी बोलते हैं या फोर्स ऑफ लाइन भी बोल देते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा जो सुटेबल है वो तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। तो मैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही लिख देता हूं। तो अपनी जो आज की जो हेडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज के अराउंड में एक ऐसा एरिया प्रोड्यूस होता है, एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर अगर अनदर चार्ज को अपन लेके आते हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को वो फील करता है। आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है। आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये आपने पढ़ लिया था। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब समझ रहे हो कि एक तो होता है स्टेटमेंट और एक होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैथमेटिकल फॉर्म में है ना अपन डिफाइंड करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो अपन मैथमेटिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले देखना, आपको पता है, जैसे सपोज करो ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसने अपने अराउंड में क्या बना रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होती है, तो आपको पता है रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, या फिर ऐसे बोल देते हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से दूर और टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज के पास ही। तो ये अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज है। चलो, अब देखो होगा क्या कि जैसे ही मैं किसी चार्ज को, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्यू नोट चार्ज को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये किस साइड मूवमेंट करेगा, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, रिपल करेगा। तो वो इसे ऐसे रिपल करेगा और ये इस साइड मूवमेंट करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा। तो चलो, इस क्यू नोट चार्ज के जो मूवमेंट का पाथ है वो कैसा है वो बनाओ। तो देखना, इस क्यू नोट चार्ज ने कैसे मूवमेंट किया, इसने ऐसे मूवमेंट किया, इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगा, ये फोर्स लगा। और आपको दिख रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड ही है। ऐसे ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इसी साइड ही है। तो इसने ऐसे मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सपोज करो कि इस क्यू नोट चार्ज को मैं यहां रख देता, तो अब ये किस साइड मूवमेंट करता है, इसका पाथ कैसा आता, तो इससे फोर्स इस डायरेक्शन लगता है, ये इस साइड मूवमेंट करता, इस साइड मूवमेंट करता, और ये इसके फोर्स की डायरेक्शन, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। तो इसका जो पाथ आता है वो कैसा आता है, इसका पाथ कुछ ऐसा आता है, ये क्यू नोट चार्ज का पाथ था कि ये इस साइड मूवमेंट करता। सही बात है। अगर सपोज करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने बनाया था ना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यू नोट चार्ज को मैं रख देता हूं। अब क्या होगा, ये किस साइड मूवमेंट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव चार्ज। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड क्या नेगेटिव, ये इसे रिपल करेगा और ये किस साइड मूवमेंट करेगा, ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अलॉन्ग में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये ऐसे मूवमेंट करेगा। सही है। तो इसका जो पाथ आएगा है ना, वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ही तो आएगा। तो ये जो इसका पाथ जो आ रहा है यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो इसका पाथ है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन बेसिकली कैसी है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइंड कैसे करते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रियल में कोई ऐसी लाइन नहीं होती, कोई पाथ नहीं होता, इट इज ए इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है या फिर एक इमेजिनरी कर्व है। भाई जरूरी नहीं है कि लाइन यानी स्ट्रेट लाइन ही हो हमेशा, वो एक कर्व भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कैसा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था पैरेलल लाइन से दिखाते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो जो पाथ ऑफ चार्ज है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो पाथ भी उसका फिक्स नहीं होगा, वो कर्व आएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो पहले ऐसे थी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, तो पाथ जो आया वो भी कैसा आया, ऐसे कर्व की फॉर्म में आया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो इसका जो पाथ है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो वो लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, और वो एक कर्व भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो बेसिकली होती क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, रियल फॉर्म नहीं है वो कोई, वो एक कैसी है, इमेजिनरी लाइन है या फिर एक कर्व है, जिसके अलोंग में क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव करता है। मेरी बात समझ आ रही है। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन या फिर एक कर्व है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन बनाते हैं, और इसी के अलोंग में क्या होता है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है फ्रीली। तो देखो यहाँ पे रखने के बाद में इसने ऐसे मूवमेंट किया, तो इसका पाथ ये आ गया, तो ये क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। दूसरी चीज देखो क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, मैं उसके ऊपर क्या कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। देखो ये भी देखना एक बार, यहां देखो सारे, यहां पे आपको पता है कि भाई ये क्या आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई है। जैसे देखो ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। क्यों थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने या फिर पॉजिटिव चार्ज ने इस साइड क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। ये ऐसे इसी के अलोंग, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसने मूवमेंट किया है। अब इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचो, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसी के ऊपर आएगी जस्ट ऐसे। तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे देखो कर्व में देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे है देखना, पहले ऐसे था, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, और फिर यूं चला, ऐसे तो गया। अभी देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कौन सी है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पाथ जो है किसका, क्यू नोट का, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ को, देखो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये टेंजेंट मैंने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी तो है। देखो यहां करके देखो, देखो यहां, अब बताओ कैसी है, तो देखो ऐसी नीचे की साइड। मेरी बात समझ, अरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अब यही तो है। चलो इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। देखना, अगर पॉजिटिव जो चार्ज है उसने ऐसे मूवमेंट किया और उसका पाथ ये आया, तो ये बेसिकली किसकी डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या हो गई, डायरेक्शन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसके किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या हुआ, फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, फोर्स, और वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और वो रिपल्शन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लगा है, और उस फोर्स के इफेक्ट में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, मूवमेंट किया। उस मूवमेंट के कारण क्या बना, एक लाइन बनी, एक कर्व बना, जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो ऐसा मूवमेंट किया है पॉजिटिव चार्ज ने, तो ये लाइन बन गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, ये रहा, और इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे चल रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, देखो ऐसे ऐसे, सही है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट ड्रॉ देखो किस साइड है, नीचे की साइड है, और आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज किस साइड जा रहा है, देखो नीचे की साइड जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसे किस साइड पुश कर रहा है, किस साइड धकेल रहा है, नीचे की साइड। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ देखो ये पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी के अलोंग है, क्योंकि किसी पॉइंट पे अगर आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे
टेंजेंट ड्रॉ करने से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन मिलती है। तो यहां देखना, इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मेरे को बताओ जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस साइड मूवमेंट कर रहा है, इसी साइड मूवमेंट कर रहा है। आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने अलोंग ले जाने की कोशिश करता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? तो आप ऐसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, तो ये एक तरह का पाथ है और एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिस लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फ्रीली क्या करता है, मूवमेंट करता है। दूसरी चीज क्या है कि इसके किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ना ड्रॉ कर देते हो तो वो जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वो मैं लिख देता हूं, देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो यहां लिख रहा हूं मैं, आप देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर an imaginary line, lines, और लाइंस भी हो सकती है और क्या हो सकता है, कर्व, और कर्व drawn in electric field, on which an isolated positive charge can move freely, देखो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कैन मूव फ्रीली। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस या फिर कर्व होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्रीली क्या करता है, मूवमेंट करता है। और देखना, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन these lines gives the direction of net electric field. तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर यहां पे देखो, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑफ दीज लाइंस, या ऐसे लिख दो, यहां पे थोड़ा ये ऐड कर लो, एनी पॉइंट ऑफ दीज लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है एक बेसिकली डायरेक्शन, मतलब डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गई होगी आपकी। तो आप इसे पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेके रफ कॉपी के अंदर आप लिख सकते हो और पढ़ते रहना, इसे आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है। चलो इसकी प्रॉपर्टी में बता देता हूं आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो कौन सी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो अपन अब इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टी। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों हेडिंग। और आरबीएससी बोर्ड में भी ये आई हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की 2 प्रॉपर्टी बतानी थी, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो अपन देखते हैं, देखो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी है ना डेफिनेशन में ही है, क्या, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इट, या फिर टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑफ दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस इन लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो किसकी डायरेक्शन बताते हैं, वो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। चलो देखो बताता हूं आपको कैसे कैसे क्या है। तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां से स्टार्ट होगी और वो कहां पे एंड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि दीज लाइन आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। अब सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑफ दीज लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी 2 प्रॉपर्टी होगी। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं एक बार आपको बताता हूं, देखना क्या। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है, देखो जैसे मैंने क्या किया है, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई। देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको बनानी हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी। तो ये मैंने बना, और बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है मैंने, ये किसके डायरेक्शन शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है आपको, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात आना, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कभी। चलो सपोज करो कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, देखना यूं ऐसे, और ये एक दूसरे को क्या कर दिया, आप ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को मिल गया। ठीक है, ये एक चार्ज है और इस चार्ज की वजह से क्या हुआ, ये देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं गई, आगे जाके यूं चलेगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूं गई, और यहाँ पे दोनों ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, एक दूसरे को काट दिया। क्या ये चीज पॉसिबल है, तो देखते हैं अपन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन यही है कि इनके किसी भी पॉइंट पे आप क्या खींच दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप कहोगे सर ये लाइन देखो यूं आ रही, ऐसा आ रही है, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये लो, ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां देखना ये लाइन यूं जा रही है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या ये चीज पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन, एक चार्ज के लिए एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन क्या पॉसिबल है। जैसे देखो यहां देखना सारे, ये था पॉइंट चार्ज क्यू, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता था पी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड आती थी, यू, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्या ऐसे भी आती थी, इसी पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, लेकिन वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होंगे, वो एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं होंगे। आपने तो पढ़ा था सिस्टम ऑफ चार्जेस, याद है, पॉइंट पी के ऊपर अपने को बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती थी, E1, E2, E3 डैश 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 En, और उनकी सारों की डायरेक्शन क्या होती थी, अलग अलग, जो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है वो एक ना होगी, बहुत सारे, ये तो बात है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है और एक ही पॉइंट है, तो एक चार्ज की वजह से एक ही पॉइंट के ऊपर केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ सकती है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आ सकती। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। अगर वैसे सपोज करो, देखना इस चार्ज से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आना चाहिए, तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन यहाँ पे कितनी डायरेक्शन मिल रही है अपने को, 2 डायरेक्शन मिल रही है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और क्यों नहीं काटती, बिकॉज ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी
ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर देयर विल बी टू डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं, मतलब समझ में आया कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर अपने को दो डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉसिबल नहीं। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, चलो अब अगली बताता हूं आपको। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसकी थर्ड होगी। फर्स्ट दो मैंने बता दिया आपको, डायरेक्शन वाली, सेकंड थी टेंजेंट वाली, और थर्ड ये होगी। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, या फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उससे क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब क्या देखना, जैसे ये सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी सरफेस के क्या होगी, हमेशा नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली ये बाहर निकलेंगे। ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ये हमेशा ही क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये बोर्ड है, दिख रहा है आपको, इस पे ये सपोज तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस साइड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करो, पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो। तो यहां मैंने क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये इसे क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलरली, ये डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, परपेंडिकुलरली, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। मेरी बात समझ आई आपकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, या फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो आप आगे पढ़ोगे जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ईच पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अब बताता हूं आपको इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखना अगली जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखना, ये मैंने बनाया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये मैंने बनाया एक नेगेटिव चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, कहां पे जाती है, ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव के पास आती है। सर ऐसे कैसे, तो यहाँ पे चार्ज रख के देख लो, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रख लिया, ये जैसे जैसे मूवमेंट करेगा क्या बनती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती जाएगी। तो देखना ये पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, रिपल कर देगा, तो ये साइड मूवमेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुल ऐसे इसका पाथ ऐसे जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और आपको पता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये क्या जाती है, एंड हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये स्टार्ट होती है। तो यहां से ऐसे, ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, ऐसे ही पॉजिटिव से निकली और कहां चलेगी, नेगेटिव के पास, पॉजिटिव से निकली और कहां चलेगी, नेगेटिव के पास चलेगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूवमेंट करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यही बात है। चलो अब एक बात बताओ, क्या इसने क्लोज लूप बनाया, क्लोज लूप का मतलब, लूप का मतलब होता है एक सर्कल से, यानी आप जहां से स्टार्ट हुए थे वापस वहीं पे आ गए। क्या इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो किस साइड होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब ये जहां से स्टार्ट हो रही है वापस वहां पे कभी भी नहीं आती है। जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट हो गई, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वापस नहीं आएंगी। और अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद में आप उसी पॉइंट में वापस नहीं आओगे तो लूप नहीं बनेगा, एक सर्कल नहीं बनेगा, एक साइकिल नहीं बनेगा पूरा। तो आप क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड कर्व का, क्लोज्ड लूप को कभी भी नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। या फिर आपने ऐसे कह सकते हैं कि ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उस पॉइंट के ऊपर कभी भी ये एंड नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही? तो ये जो है ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, जो इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो आप ये भी है ना ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। चलो इसके अंदर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज्ड लूप, है ना।
ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि ऑलवेज इसकी डायरेक्शन वो कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अगला देखो, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। अब बेसिकली ये ना इसकी जो 5 प्रॉपर्टी है वो बहुत है, लेकिन ना सिलेबस में तो बहुत सारी दे रखी है, तो वो केवल समझा देता हूं। ये सारी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई आपको। चलो आगे वाले देखना। 6 जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये मैंने एक क्यू चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, और एक मैंने रखा है 8 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होगी, तो आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे, जिसके अलोंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। इसकी कैसी होगी, इसकी भी आउटवर्ड होगी। सही है। अब एक बात मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा होगी, या फिर ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कहां पे ज्यादा होगी, यहां पे कि यहां पे। तो आप ऐसे कहोगे सर ये चीज तो डिपेंड करेगी कि चार्ज कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तो होता होगा कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब मेरे को ये बताओ, एक तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक कितना है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, कौन से का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो चार्ज पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो तो बेसिकली चार्ज ही, उसके राउंड में क्या बनता है, एरिया बनता है। तो आप कह सकते हो कि 8 माइक्रोकूलम का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है किससे, 2 माइक्रोकूलम से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। तो आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेगी, वो निकलेगी 8 माइक्रोकूलम से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होती है किसी भी चार्ज से, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे वो डिपेंड करती है। तो ये अपनी होगी कौन सी प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी। अगली देखो 7th प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके काम में आने वाली है। देखो क्या, एक बात बताओ, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी है, ठीक है, ये मैंने क्या बना रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी है, दिखाई दे रही होंगी आपको। आप ये बता सकते हो कि इनमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है। तो सर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ज्यादा मतलब नहीं है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पे क्या खींच दी मैंने, टेंजेंट खींच दी, ये किसकी डायरेक्शन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यही तो बात है। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट कहां से होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, कहां को जाती है, नेगेटिव चार्ज, यही तो बात है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो देखो ऐसा नहीं है कि यहां से स्टार्ट होकर सारे के सारे उस साइड जा रही है, सारे के सारे यहां से स्टार्ट होकर कहां जा रही है, उस साइड जा रही है। ठीक है, अब ये बताओ कि यहां से ये स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज कहां पे, यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो ज्यादा है, कहां से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर चार्ज है तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे, जैसे जैसे चार्ज से क्या जाओगे, दूर जाओगे आप, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि सर इसके चार्ज के पास में, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो इस डायग्राम को देख के आप क्या बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां तक यहाँ पे ज्यादा है, ये एरिया ले लिया आपने, इस एरिया के अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। इतना एरिया आपने यहाँ लिया तो कितनी आई, 1 और 2 ही आई। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास पास होती है, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दूर दूर होती है, मतलब जहां पे कन्वर्ज होगी, जहां पे मिलेंगी साइड से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, डेंसिटी उसकी ज्यादा आएगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब दूर दूर होंगे वो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कम आएगा। तो ये थी आपकी 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको जल्दी। फर्स्ट थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। सेकंड थी वो क्या थी कि टेंजेंट ड्रॉ कर दो किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, वो आपने वो डायरेक्शन देती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर उसके परपेंडिकुलर होती है। फोर्थ जो थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये जहां से स्टार्ट हो जाती है वहां पे कभी भी एंड नहीं होती। फिफ्थ जो थी वो कौन सी थी, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास आउट होती है किसी भी चार्ज से, वो डिपेंड करता है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो उसके प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होगी। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। और अगली थी क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अगर उनकी डेंसिटी किसी ना एरिया के अंदर ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और अगर इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो उसका आपने ऐसे कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। लास्ट जो प्रॉपर्टी थी वो इंपॉर्टेंट थी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर अपने को दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, जो पॉसिबल नहीं। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपके समझ में आई होगी, नोट्स के अंदर लिखवा रखी है सारी की सारी, तो आप देख लेना। अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूं। सारों में क्लियर हो गया? अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को और समझ सकते हो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, अगर आपको मैं पूछूं, देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने बता रखी है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होती है, तो दोनों को चेक करना। तो देखो फर्स्ट ये वाली कंडीशन, इसमें देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चल रही है, अभी पैरेलल चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चल रही है, पैरेलल चल रही है यूं, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या इंक्रीज हो रही है। देखो ये जैसी है वैसी की वैसी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, जहां पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो यहां देखो जितने इस एरिया के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, और यहाँ पे भी देखो कितनी आ रही है, दो ही आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उनका जो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रही, नहीं डिक्रीज हो रही है, तो पैरेलल चल रही है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, सेम हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना यहाँ क्यों है। तो देखो एक छोटे से एरिया के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे भी कितनी आ रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है और नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अब कहें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो देखो इसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड की ना डायरेक्शन है, यहाँ एक पॉइंट लो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ एक पॉइंट लो, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट। ये तो आपको साफ पता चल रहा है। देखो क्या डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन भी क्या है, इसकी चेंज हो रही है। यहाँ देखो इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप कह सकते हो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखो छोटे से एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, 3, यहाँ देखो कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला कौन सा
इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वेरिएबल, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये देखो इसके अंदर क्या है, एक छोटे से एरिया में देखो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, यहाँ पे भी कितनी आ गई, 3 ही आ गई। तो आप क्या कहोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है सर, अभी डायरेक्शन और देखो इसकी चेक करो फिर हम बताएंगे। तो ये डायरेक्शन भी सेम ही है, देखो ऐसे ही रहेगी, अरे यही तो है सामने देखो ऐसे, इस पॉइंट पे देख लो ऐसे, इस पे देख लो ऐसे, इस पे देख लो ऐसे, यहाँ देख लो। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने बात बताई थी आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइंस। तो समझाइए आपकी बात। तो ये था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं जो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम में भी आने वाले। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा, 4.5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ 15 into 10 to the power minus 4 कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखना सबसे पहले आप वो चीजें लिखो जो आपको गिवन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले भी सोच लेते हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपको कौन कौन चीजें पहले गिवन है, उससे आपको काफी ज्यादा हिंट मिल जाती है। तो गिवन जो है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। तो अपने को क्या क्या चीज गिवन है, देखो फर्स्ट दे रखा है कि फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 4.5 न्यूटन। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 15 into 10 to the power minus 4 कूलम दे रखी है। आपने वो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अपन पढ़ चुके हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q, E = F/Q। F की जगह क्या पुट कर दोगे 4.5 और Q की जगह 15 into 10 to the power minus 4। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, पहले तो मैं बताता हूँ आपको। ध्यान में, ऐसी कैलकुलेशन कभी भी हो तो नंबर जो लिखे हुए हैं है ना, जो नंबर है उनके अलग कैलकुलेशन करो और पावर की क्या करो, अलग से कैलकुलेशन करो। तो देखो सबसे पहले 10 to the power minus 4 जो है वो ऊपर की साइड जाएगी, तो क्या बनेगी 10 to the power plus 4। और ये है 4.5, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं अपन, 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखना यहाँ पे ये ऐसे बनेगा 4.5/15 into 10 to the power minus 4। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, दिख रहा आपको, ये पॉइंट जब हटता है तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 10 का मतलब 10 की पावर कितनी है, 1 है। और वो नीचे 10 की पावर 1 ऊपर की साइड जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो 10 की पावर -4 और एक आ गई 10 की पावर -1, तो कितना हो गया 10 की पावर -5। ये वो कैंसिल आउट करो तो ये 3 टाइम्स और ये बन जाएगा 10 to the power -5। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो न्यूटन अपॉन कूलम, तो ये आ जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो एक नंबर में काफी बार पूछ लेते हैं आरबीएससी बोर्ड के अंदर। तो ये होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, एक मैं करवा दूंगा, एक आपको करना है, घर से प्रैक्टिस करके लानी है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूं बहुत बार, तो ऐसे 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं अब, एक आपको करना है और एक मैं। तो एक होमवर्क हो जाएगा आपका, आप करके मेरे को बता देना। तो देखो क्या रखा है, 4 चार्जेस और सारे के सारे क्यू आर placed at the 4 corners of square having side is A, या फिर 2 आप सपोज कर सकते हो। तो देखना अब क्या रखा है कि जो चार्ज है वो कुछ ऐसे हैं। देखो ये Q है, ये पॉजिटिव Q है, ये नेगेटिव Q, ये दोबारा पॉजिटिव Q और ये नेगेटिव Q। ठीक है, और साइड जो है वो सपोज कर लो आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर ऐसे सपोज कर लो ना, ए दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। आपको क्या करना है,
कि आपको ये बतानी है कि इसके सेंटर के ऊपर, यहाँ पे सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप ध्यान से देखना भाई, मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2 मिनट लगेंगे देखना, इसी से क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली सारे जो आपके पोर्शन है वो काम में आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। देखो इस सेंटर के ऊपर, तो देखो सेंटर बना कैसे बना, तो ये देख लो आप, डायगोनल ने क्या कर दिया, इसके इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये इसके बेसिकली डायगोनल्स हो गए, याद है ना आपको, ये इसके क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। अब बताओ सेंटर के ऊपर अपने को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका सेंटर कौन सा हो गया, P, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। आप ये बता सकते हो कि सेंटर के ऊपर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 4 चार्ज दे रखे हैं और 4 चार्ज के उससे कितने 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो कितने होंगे भाई, 4 होंगे, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। आप तो सिंगल एक के लिए जानते हो, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, E इक्वल टू KQ/R², E इक्वल टू KQ/R²। तो फिर 4 के लिए कैसे निकालोगे, ये भी पढ़ रहा है आपने। अगर एक चार्ज की जगह सिस्टम ऑफ चार्ज दे रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद आया आपके वो डेरिवेशन, जिसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। तो देखो डिफरेंट चार्ज के लिए क्या निकाल लो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल लो और उसका फिर क्या कर दो, सम कर दो, वो क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लो E1 है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से सपोज कर लो E2 है, इस प्लस 2Q चार्ज के लिए सपोज करो क्या है E3, और इसके लिए क्या है E4। या फिर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो इनकी वर्टेक्स को सपोज कर लो A, B, C और D। ठीक है, अब इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EA हो जाएगा, इसकी वजह से EB हो जाएगा, इसकी वजह से EC हो जाएगा और इसकी वजह से ED हो जाएगा। डायरेक्शन बताता हूँ, देखना मैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पढ़ रखा है। चलो देखना, इस पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव, इसकी वजह से देखना अवे, सही बोल रहा हूँ, इससे दूर, ये आ गया E1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी नहीं। नेगेटिव चार्ज के पास में, टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, तो ये देखो ये E1 ने EA और ये EB। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। 2Q चार्ज है, इसकी वजह से देखना इस पॉइंट के ऊपर बनानी है डायरेक्शन में, इस पॉइंट के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो देखो दूर कर दो, ये देखो ये आ गया EC, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे तो इस पॉइंट के ऊपर बनाओ तो कैसे बनेगी, इसके पास में, तो ये आ गया ED। सेम क्वेश्चन मैंने फोर्स के लिए करवाया था, लेकिन यहाँ पे चार्ज हो जाता, अब कोई चार्ज नहीं। बोलो डायरेक्शन में किसी कोई दिक्कत है, तो डायरेक्शन का मतलब कैसे, नेगेटिव चार्ज के पास में और पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, EA, EB, EC और ED निकाल ले। चलो पहले निकालते हैं EA और EB की वैल्यू। तो देखना EA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। R होती है डिस्टेंस, कहाँ पे निकाल रहे हो, उस पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज से। सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता ही नहीं, क्या पता है आपको, पता तो नहीं, तो इसका मतलब फिर डिस्टेंस तो अपने को निकालनी पड़ेगी पहले, उसी के बाद में तो अपन डिस्टेंस रख पाएंगे फॉर्मूले में। तो देखो पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो ट्राइंगल दिख रहा है सारों को, ट्राइंगल में यहाँ तो ये पॉइंट P लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ क्या है, ये वर्टेक्स C हो गई, ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, देखो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, कि जो स्क्वायर है उसका डायगोनल जो होता है, उसका जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a। अरे यही तो होता है कि ये डायगोनल है, ये कितना होता है, √2a। अगर वैसे आपकी याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो देखो 2 मिनट लगेंगे। ये a है, ये भी कितना है, ये a है, ये भी कितना है, a ही तो है, ये भी a ही है, ये भी कितना है, a। अपने को क्या निकालना है, अपने को बेस पता है, अपने को क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। क्या लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप, और पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √2a। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी, कैसे, AC² = AB² +
बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 2a। देख लेना आप, ये जो आएगी वो कितनी आएगी, इसका डायगोनल जो आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 2a। अब बताओ ये जो पॉइंट P है वो इसके डायगोनल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हाफ है, ये a ही है, ये टोटल कितनी है, अंडर रूट 2a। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो आप, तो ये बनेगा a अपॉन अंडर रूट 2। कितना बनेगा, a अपॉन अंडर रूट 2। तो ये आएगी a अपॉन अंडर रूट 2, ये भी आ जाएगी a अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। और टोटल कितनी है, अंडर रूट 2a, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये भी क्या आएगी, a अपॉन अंडर रूट 2, और ये भी कितनी आ जाएगी, a अपॉन अंडर रूट 2। ये इसकी क्या होगा, डायगोनल हो गया। आप देख लेना, चेक करना, इंपॉर्टेंट, ये इसका क्या होगा, डायगोनल। चलो आप तो डिस्टेंस पे आ गई, अब निकाल लेते हैं ई ए, ई बी और ई सी की वैल्यू। सबसे पहले ई ए की वैल्यू, ई ए देखो के क्यू, क्यू हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, a अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 का देखो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और वो 2 किधर चला गया, ऊपर की साइड, ये आ गया ए आ गया। हाँ भाई, ई बी बताओ, ई बी, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन तो कौन सी है, टुवर्ड्स दी चार्ज, लेकिन वैल्यू के क्यू अपॉन ए अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव क्यू है और आपने ले लिया पॉजिटिव क्यू। तो ये मैंने बात बता रखी है आपको कि मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन, नेगेटिव जो ये वाला साइन है, ये क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अपन तो किसकी बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की। ये आया के क्यू, अगर इसी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करता तो नेगेटिव साइन आता, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या आया, के क्यू अपॉन ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये भी सेम बनेगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ठीक है। चलो अब बताओ ई सी की वैल्यू, ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो के चार्ज कितना है 2q, चार्ज की वैल्यू है 2q, डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P की इस चार्ज से, तो वो है a अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा देखना, 2kq अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2, और 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 पहले से और 2 और चला गया, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4kq अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। क्या बात, ऐसे बताओ AD की वैल्यू कितनी आएगी, वो पता है आपको, सेम ही तो चार्ज है, तो ये आ जाएगा सेम 4kq अपॉन ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिकली डिस्टेंस का ही है ना सारा स्केल है, बाकी कुछ नहीं है, डिस्टेंस निकाल लेते हो और आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को करना है इनका सम, वेक्टर सम। कौन सा सम, वेक्टर सम। तो देखना सारे एक बार यहां देखो, मैं सबसे पहले ऐड कर देता हूं। देखो इसको दो तरीके से आप इसे ना वेक्टर सम कर सकते हो। देखो वेक्टर सम कैसे करते हैं, देखो ई ए और ई सी, ठीक है, इन्हें ऐड कर लो, ये ऐड होने से रही क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे माइनस। अब देखो है क्या ये सिस्टम, इसकी मैं बात करूं, देखना सपोज करो कोई बंदा है वो पी, ये रहा बंदा, ये कौन है पी, ये, और पी को जो चार अलग अलग बंदे इसके जो फ्रेंड है वो चारों इन्हें अलग अलग डायरेक्शन पे इसमें फोर्स लगा रहे हैं। ये सपोज करो एक इसे इस साइड यूं खींच रहा है, एक इसे इस साइड खींच रहा है, एक इसे इस साइड खींच रहा है और एक इसे इस साइड खींच रहा है, ऐसे ही तो सिस्टम है। अब मैं क्या करूंगा, दो को लेके इन्हें सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैं सपोज कर लेता हूँ, एक ई ए को ले लेता हूँ और एक ई सी को ले लेता हूँ। इन दोनों को ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इनके डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। तो देखो इन दोनों को मैंने क्या किया, सोल्व किया। तो इन्हें सोल्व कैसे करूं कि इन दोनों को क्या कर दो सर, माइनस कर दो। इन दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे, अब मेरे को बताओ इन दोनों का रिजल्ट किस साइड आएगा। तो रिजल्ट किस साइड आता है आपको पता है, एक बंदा इस साइड से खींच रहा है, एक बंदा इस साइड से खींच रहा है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपनी साइड खींच लेगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी साइड क्या करेगा, उसे खींच लेगा। तो इन दोनों में से क्या है, जो स्ट्रॉन्ग है उस साइड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ऐसे सपोज करो इस साइड वाला ज्यादा है तो इस साइड चला जाएगा,
इन दोनों को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, वो तो इस साइड चला जाएगा, और फिर जो दोनों आएंगे उनका क्या कर देना, वेक्टर सम कर देना। एक तरीका ये होगा। एक और है, देखो सिंपल सा, ये वाला एंगल कितना है ये बता सकते हो आप, ये 90 है। कितना है, 90। ये भी कितना है, ये भी 90। ये भी कितना है, ये 90। ये भी कितना है, 90। हो गया 360। आप क्या करो, EA और EB को सोल्व कर लो। कौन से फॉर्मूले से, आपको पता है जब दो वेक्टरों के बीच में एंगल होता है उनका रिजल्ट निकालना होता है, तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा वाले से। तो इनमें वो फॉर्मूला लगाओ और इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो। रिजल्ट किस साइड आता है आपको पता है, इन दोनों के मिड पार्ट बीच में, ठीक है। ये इन दोनों का रिजल्ट आ गया, यानी जैसे सपोज करो ये 2 है, ये 2 है, तो 2 प्लस 2 ऐड हो गई 4, तो 4 किस साइड आया, इस साइड है। तो इन दोनों का जो सम है वो किस साइड आ गया, बीच में। ऐसे ही इन दोनों का सम किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है क्या। तो ये दोनों ऐड होके इधर आ गया, ये दोनों ऐड होके इस साइड। अब अपने को तो सारे ऐड करने हैं, तो लास्ट में इन दोनों को ऐड कर दो। ये ऐड होंगे नहीं, ये कैसे होंगे, माइनस। तो आपके फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर है ना, जो इनका रिजल्ट आएगा इधर आ जाएगा। फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, इनका जो है ना सम आएगा वो इस साइड आ जाएगा, और लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ गई होगी बातें। चलो अब मैं कर देता हूं, ये अब कैलकुलेशन बची है, तो देखो यहां कर देता हूं। यहां देखो, तो आप लिखोगे क्या, रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EB। EA और EB का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, तो सपोज कर लो इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो E डैश आएगा। E डैश कितना आएगा, तो इन्हें ऐड कर दो, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कोस ऑफ 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोस 90 की वैल्यू 0 होने से ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये वाली पूरी टर्म ही कितनी हो चुकी है, 0। बचा क्या, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। और आपको पता है EA और EB की वैल्यू क्या है, वो तो इक्वल ही है। EB की जगह भी मैं क्या पुट कर दूं, EA। E डैश की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 2EA स्क्वायर। और ये बनेगा, देखना EA स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म अंडर रूट से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, अंडर रूट और अंदर बचेगा अंडर रूट 2। यहां तक किसी कोई दिक्कत। तो A डैश की वैल्यू कितनी आई बताओ भाई, ये आ गई। EA की वैल्यू कितनी है, देखो 2KQ अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत। ये आ गया इन दोनों का सम, ठीक है। वैसे ही इन दोनों का सम भी अपन निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला सेम ही होगा इनका, तो इनका सम भी मैं एक बार निकाल देता हूं। ये देखो, ये का कोई काम नहीं है, तो ये वाली टर्म मैं मिटा देता हूं। ये देखो, अब इन दोनों का सम है, उसे सपोज कर लो E डबल डैश होगा। तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, मैं देखो उस फॉर्मूले से, कौन से EC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर प्लस 2EC ED कोस ऑफ 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो बचा क्या, EC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। लेकिन आपको एक बात पता है, दोनों तो आपस में क्या है, इक्वल ही है। तो इसका मतलब क्या है, ED की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे था ना, दोनों आपस में क्या थे, इक्वल। तो इसकी जगह भी क्या लिख सकते हो, EC। तो ये सेम बनेगा, आप देख लेना, पीछे कैलकुलेशन कर दिए मैंने। ये आएगा अंडर रूट 2EC। और EC की वैल्यू कितनी है, देखो EC की वैल्यू है ये 4KQ अपॉन A स्क्वायर, और आगे आ जाएगा EC। बोलो ये किसकी वैल्यू आ गई, E डबल डैश की। आई कि नहीं आई, ये आ गई। अब क्या है, अपने को तो इनका क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। अब बताओ E डैश और E डबल डैश को तो ऐड करना है, तो आप लिखोगे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना। और वो कितना आ जाएगा बताएगा भी कोई, वो आ जाएगा, आप तो दोनों ही डायरेक्शन क्या है, अपोजिट ही है। तो यहां लिख सकते हो आपकी E इक्वल टू E डबल डैश माइनस E डैश। सही लिखाएगा, देखो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लास्ट में दोनों को माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो 4KQ अपॉन A स्क्वायर, यहाँ देखो अंडर रूट 2 आएगा, भी ध्यान रखना। इसकी वैल्यू तो मैंने पुटी कर दी, ये वैल्यू क्या थी, अंडर रूट, ये आएगा 4KQ अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस ये 2KQ
अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। ये माइनस हो सकते हैं भाई, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। देखो सबसे पहले तो मैं कॉमन ऐसी चीज ले लेता हूँ, ये देखो के क्यू अंडर रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ 4 यहाँ पे 2, क्या आया 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। ये इसकी क्या हो गई, आंसर हो गई, ये आप देख सकते। समझ में आ गई बात आपकी? चलो क्लियर है ये बात। आपको बेसिकली करना क्या है, चारों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है। अगर 2 चार्ज है तो 2 की बना दो, 3 चार्ज है तो 3 की बना दो, और 4 चार्ज है तो 4, चारों की क्या बनाओ, डायरेक्शन बनाओ। फिर चारों की वैल्यू निकालो। अगर वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस दे रखी है तब तो ठीक है, अगर डिस्टेंस दे नहीं रखी है तो डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस निकालने में 4 वैल्यू आ गई, चारों वैल्यू को क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो 2 को लेके चलो, अपन 2 से ज्यादा ऐड नहीं कर पाते, तो 2 को मैंने ऐड किया और फिर जो है उसे ऐड कर दिया, तो ये इसका बेसिक फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो होमवर्क करेंगे भी, और मेरे को इसके आंसर जरूर बताना कि इसके आंसर कितने आए। अगले जो लेक्चर में अपन दोबारा देखेंगे कि और जो न्यूमेरिकल है बेसिकली फोर्स के ऊपर, तो आप फोर्स वाला सिस्टम पढ़ के रखना अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि अगर आपके फोर्स वाले फॉर्मूले और जो तरीके हैं वो याद रहेंगे तभी आपके जो है ना न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वरना न्यूमेरिकल्स बनते नहीं है, दिक्कत बहुत आती है। तो ध्यान रहे भाई ना, फोर्स वाला पोर्शन आप पढ़ के रखना। तो ये आपका होमवर्क हो गया। देखो फर्स्ट जो है कि आपको सेंटर के ऊपर चार्ज बताना है, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सेंटर के ऊपर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, स्क्वायर है, और साइड जो है वो दे रखी है आपको वही सेम ए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है वो आपका ये ट्राइंगल है। देखो ये क्या बना रखा है, कि ट्राइंगल, और ट्राइंगल के ऊपर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है, साइड दे रखी है आपको ए दे रखी है, और 2 वर्टेक्स के ऊपर, 2 कॉर्नर के ऊपर 2 चार्ज रख रखे हैं, और इस कॉर्नर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं पॉइंट पी डिनोट कर रहा हूं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताओगे, और एक यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताओगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना सारे बच्चे, ये दोनों है ना आप होमवर्क जरूर से भी जरूर करोगे, और सारे करने के बाद में जिस किसी की दिक्कत हो तो अगले लेक्चर में आप पूछ सकते हो, और मैं यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। सारे है ना रफ कॉपी में पहले ये क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद में इसकी फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज देना। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। तो ये व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है मैंने ना, तो आप इसको करने के बाद में इसकी पिक लेना, और पिक लेके इन व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, मैं चेक करके बता दूंगा आपको सही है कि गलत है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। थैंक यू।